ठीक है। तो CMD यहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको पूरा वो जॉब का भी प्रोसीजर बताऊंगा। हम जॉब वाइज काम करेंगे कि जॉब में प्रोजेक्ट वाइज किस तरह काम करते हैं, बेफिक्र हो। ठीक है, यहाँ पर हम बॉडी के अंदर आए, जैसे अब यहाँ पर मैं आता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर मैं कहता हूँ डॉट। अच्छा, क्लास के मध्य की एक बात ये है कि यहाँ पर आप ना, यहाँ पर डिव लिखो। ओहो डिव, ओहो ये क्या लिख दिया मैंने यार, डिव। और यहाँ पर आता हूँ डिव, यहाँ पर मैं कहता हूँ क्लास। क्लास के अंदर आया, यहाँ पर मैंने कहा जी मेरे पास एक पेरेंट बॉक्स है, डिव बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यही बात मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास एक क्लास बनाओ जिसका नाम है चाइल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर चाइल्ड लिखा, ये इसका देखो डिव के साथ बहुत बन जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फॉरन के मेरे पास डॉट डिव, ओहो डॉट पेरेंट। पेरेंट के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आप ले लें विड ले लो। मैंने कहा विड हमारे पास 100%। इस 100% का क्या मतलब है कि स्क्रीन की जितनी हमारे पास विड है वो 100% पूरी की पूरी ले ले। अगर मैं पीएक्स में लूंगा तो पीएक्स एक छोटा साइज आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको खुद एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर परसेंट दे दूंगा तो ये काम परसेंट काम करेगा अकॉर्डिंग टू दी योर स्क्रीन साइज। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हाइट अपनी ले लो कुछ 500 px। तो 500 px, ठीक है। और यहाँ पर हम हल्का सा देते हैं, मैंने कहा जी बैकग्राउंड कलर इसके अंदर दे लो यहाँ पर येलो। कंट्रोल एस करते हैं और अपने पास इसको ला के देखते हैं। ओके देखिए ये इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे आते हो, मैं कहता हूँ कि इसके नीचे नहीं आए, यहाँ पर हमारे पास क्या हो सबसे पहले index.html, और यहाँ पे हम आते इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज, कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक है, बाद में उसको लेंगे, एक मिनट कमेंट कर लेते हैं ताकि मैं आपको ये कोड सेंड कर सकूँ, तो आपको दोबारा कमेंट अनकमेंट करके क्लास आ गया। देखिए ये 500 px तक यहाँ तक हमारे पास आ गया। ओके, अब हम एक चाइल्ड का देखते हैं। मैंने कहा चाइल्ड पे आओ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास डॉट, यहाँ पर मैंने कहा चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने कहा विड मेरे पास कर दो 100 px। ठीक है, और मेरे पास कर दो हाइट मेरे पास यहाँ पर 100 px। ओके, बैकग्राउंड कलर इसके अंदर मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर रेड। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर छोटा सा रेड आ गया इसके अंदर हमारे पास। अब आपने क्या करना है, मैं इसी के अंदर अगर आता हूँ पेरेंट पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पेरेंट को कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ सबसे पहले इसके अंदर क्या लगाएं, बॉर्डर। बॉर्डर हम देखते हैं, मैं कहा जी बॉर्डर कर दो यहाँ पर मेरे पास 10 px। क्या होगा, लेफ्ट राइट सब पे सर्कल वाइज बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे रिफ्रेश, ओके ओहो बॉर्डर क्या कह रहा हूँ, मार्जिन। लेकिन यार मेरा भी जहन जो है ना बातों में, मार्जिन। और यहाँ पर मैं कहता हूँ 10 px। ठीक है, मार्जिन 10 px, जैसे हमने इसको किया, देखें यहाँ पर हमारे पास मार्जिन 10 px, यहाँ पर भी 10 px हमारे पास आ चुका है। ओके, तो अब इसी तरह हमारे पास ये हम मार्जिन को अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, पेरेंट, हमारे पास पेरेंट की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मार्जिन यहाँ पर कहा मार्जिन, मैंने कहा मार्जिन मेरे पास हो जाए टॉप से मेरे पास 50 px। ठीक है, और बाकी तरफ से हो जाए बस 0 px। 0 px, 0 px सिर्फ मुझे टॉप से चाहिए, देखें टॉप से 50 px हो गया। अब हमने ये चाइल्ड के अंदर मूव करवाना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है मैं उसमें देता हूँ पैडिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पैडिंग लगाता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ 50 px और यहाँ पर कहता हूँ 0। अब देखिएगा, अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है पैडिंग में मूवमेंट हुई, और ये आपका जो ये जो पैडिंग है, ये चाइल्ड है, ये क्या हो गया, अपने पेरेंट से दूर हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं एनोटेट करता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर मैं पेरेंट पे आ रहा हूँ, तो पेरेंट क्या कर रहा है, आउटर से मार्जिन। और हम अगर पेरेंट पे पैडिंग दे रहे हैं तो पैडिंग क्या हो रही है, ये इसको दूर करता जा रहा है, चाइल्ड को दूर करता जा रहा है। ये हम ये भी काम कर सकते थे, अगर मैं चाइल्ड पे ही आता इस चाइल्ड पर और फिर मैं मार्जिन अप्लाई करता, तब भी यहाँ से दूर हो सकता था। तो कहीं हमें मार्जिन कहीं करनी होती है, कहीं हमें पैडिंग। तो यही काम आपके पास क्या हो रहा है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर क्लियर, क्लियर ऑल ड्राइंग। ओके, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, पैडिंग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पैडिंग हट गई मेरी, पैडिंग हट गई। ठीक है, यहाँ पर बड़ा लेट शो हो रहा है, पैडिंग हट गई है। अब इस पे आता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर आता हूँ, यहाँ पर कहता हूँ कि मार्जिन, मार्जिन दे दो इसके अंदर यहाँ से 50 px, 50 px। ठीक है, 50 px हो गया उससे दूर। ठीक है, यहाँ पे, अच्छा जी,
50 px हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आया 50 px, यहाँ से मैं कहता हूँ अपने पास हम्म, के एक्सपेक्ट यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड चाइल्ड पे हमारे पास ओके चाइल्ड पे हमारे पास 50 एंड 50। अब आप देख रहे हो ये अपने पास से जो ले रहा है, हमारे यहाँ से ओके ठीक है, या तो इसको हम यहाँ पर हम आते हैं और इसके अंदर हम यहाँ से हम मार्जिन, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर आपको काम करने पड़ेगा इनर के अंदर यहाँ पर पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग यहाँ से मैं आता हूँ और पैडिंग में कहता हूँ टॉप से 50 px, ठीक है, और टॉप से 50 px बाकी से कितनी आ जाए हमारे पास यहाँ पर 0 px, उसमें यहाँ पर मार्जिन काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारे पास ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ लेफ्ट से क्या हो जाए, लेफ्ट से यहाँ पर मेरे पास एटलीस्ट ना यहाँ पर आओ और यहाँ पर कर दो 300 px, 300 px। अब देखें ये क्या होगा, लेफ्ट से हमारे पास 300 px दूर हो गया। अब अब एक छोटी सी चीज देखिएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो हेलो चाइल्ड, ठीक है, हेलो चाइल्ड यहाँ पर लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं आता हूँ और चाइल्ड पे देता हूँ कि भाई इसका जो कलर है ना वो क्या हो जाए, कलर यहाँ पर हो जाए यहाँ पर आपके पास पिंक, तो व्हाइट व्हाइट कर देते हैं 1 मिनट। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो फॉन्ट का जो वेट है वो क्या हो जाए, यहाँ पर 900 गोल्ड हो जाए। अब आप देखिएगा एक छोटी सी स्टोरी, ठीक है, हेलो चाइल्ड आ रहा है इसके अंदर। अब ये क्या है, ये आपका यहाँ पर काम कर रहा था, इसको ये कर रहा था यहाँ पर पैडिंग, जब हम पेरेंट पे आ रहे थे तो रेड बॉक्स दूर हो रहा था। अब मुझे पैडिंग देनी है अपने किस पर, चाइल्ड पर देनी है, और ये हेलो चाइल्ड जो लिखा हुआ आ रहा है इसको मुझे ऊपर नीचे करना है, इसकी इसमें मूवमेंट करानी है। ये काम किससे होगा, क्यों आप चाइल्ड के अंदर हो उसमें टैग से वो क्या करेगा, इनर काम करता है आपका पैडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ और चाइल्ड के अंदर देता हूँ, चाइल्ड के अंदर देता हूँ पैडिंग, पैडिंग मैंने दी, मैंने कहा पैडिंग ऊपर से ले लो टॉप से 50 px, चाहिए ये सब जगह से 50 px चलेगा। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं ये देखो यहाँ पर आ गया हेलो चाइल्ड, आ गया 50 px लेकिन हाँ बड़ा हो गया। अब ये भी बड़ा हो रहा है आपके पास, मसला ये आ रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, आपकी जो विड्थ और हाइट थी ये उससे बड़ा हो गया है। अब जैसे इसकी पैडिंग बढ़ाते जा रहे हैं तो ये बॉक्स भी बड़ा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कि इस पे अफेक्ट ना आए, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं आपके पास बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के जो बॉक्स साइज है वो बॉर्डर बॉक्स के बराबर रहे, पैडिंग पे इस पे अफेक्ट ना पड़े। तो इसको यहाँ पर रोकने के लिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की आपकी प्रॉपर्टी को यूज करना होता है बस। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे देखेंगे ठीक हो गया, ठीक है। या हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि मैं सब पे ना लगाऊं, तो सबसे पहले अब आपने देख लिया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो ये भी हम अपने देंगे यूनिवर्सल के अंदर। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या काम करता है आपके पास, तो मैं कॉपी किया हुआ है, ये अब सब पे काम कर जाएगा कि जहां जहां पैडिंग दे रहे हो, ये जितनी आपने विड्थ और हाइट दी है ये सिर्फ उतना रहेगा। पैडिंग से क्या हो रहा है, टेक्स्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो वो अपने पास विड्थ और हाइट को भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है, जब आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज नहीं करोगे, सही है। तो यहाँ पर आओ इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं, व्हाट इज अ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। Box border tells the browser to account of any border and padding in the values. You specify an element width and height. If you set the element with 10 px and 100 px, you will include any border or padding you add. And in context will shrink the of okay, तो बहुत बड़ी स्टोरी दी हुई है, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का ये है कि आपके पास ये एक बॉक्स है इतना है, लेकिन जैसे इसके अंदर आप पैडिंग इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रही है, इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाइट और इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये भी है आपके पास W3 स्कूल, इसके अंदर भी आप यहाँ पर टेस्ट अपने कर सकते हो, ठीक है। अब वो यहाँ पर एक है आपके पास div1 और div1, दोनों के अंदर यहाँ पर उसने टेस्ट किया हुआ है विदाउट साइनिंग बॉर्डर वॉल से पूरा। तो यहाँ पर आपको एक समझ में आ गया, एक
कि आपने क्या करना है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देना है, ताकि जब आप पैडिंग कहीं इंक्रीज हो रही हो तो आपके पास इफेक्ट ना आए। मैं यहाँ पर कहता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और आप देखिएगा, मैं कहता हूँ कि पैडिंग मेरे पास टॉप से कितनी 50 px, और जो है मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट से कितनी रहे 0 px। अब देखिएगा क्या होगा इसके अंदर, अगर हम टॉप से 50 px को जब इंक्रीज करेंगे, ये हेलो चाइल्ड अब आ रहा है आपका, मैं जैसे जैसे अब टॉप से इसकी देखें पैडिंग को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आपका जो कंटेंट जो बॉक्स है वो भी, इसका साइज उसकी भी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि टॉप से पैडिंग आ तो रही है, नीचे से भी ये टॉप की जगह लेता जा रहा है। अगर आप इसको लेफ्ट से पैडिंग देना शुरू करोगे तो लेफ्ट से इसकी विड्थ भी बढ़ती जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हम यूज करते हैं अपने पास बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब आपने ये दे लिया तो ये आपको पता चल गया, तो ये आपने टॉप से पैडिंग दी तो देखिए आपके पास टॉप से पैडिंग आ गई। और ये काम क्या कर रहे हैं अंदर आपका मार्जिन। ठीक है, लेफ्ट के अंदर आप आए हो, चाइल्ड के अंदर आपने दिया हुआ मार्जिन, कहाँ गए आपके पास, देखें आपने चाइल्ड पे आए, मैंने चाइल्ड पे दिया है यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे पैडिंग। ठीक है, और इस चाइल्ड पे अगर मैं आ रहा था तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको कॉल करवाया कि भाई मेरे पास यहाँ से मार्जिन से मेरे पास काम शुरू हो जाए पेरेंट पर। ठीक, तो ये क्या हुआ, यहाँ से लेकर दोबारा अगेन मैं बता देता हूँ आपके पास, एनोनेट ये काम कर रहा है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है आपके पास, पैडिंग। पैडिंग किस पर आई है, आपके पास पेरेंट पर। तो ये आपके पास कुछ याद रखें, ये आपका पेरेंट है पूरा बॉक्स, इसमें इनर सेटिंग जो भी करनी है वो क्या काम करेगा, पैडिंग, और आउटर साइड आपका मार्जिन। अब यहाँ पर हम आए, ये सारा का सारा खेल किसके अंदर हो रहा था, अब ये आप किसके अंदर आ गए, ये अब आपका ये टैक्स है, ये भी आपका इनर है। इनर है ना किसका, अपने चाइल्ड का, तो उसमें भी यहाँ पर क्या होगी यूज आपके पास, पैडिंग। तो कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर मार्जिन और पैडिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर ऑल ड्राइंग। अब आप देखिएगा, और यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ। अगर बॉक्स मॉडल का यूज नहीं करता, इस पे भी अगर मैं पैडिंग लगा, इस पे भी अगर मैं इस पे पैडिंग में लगाऊंगा तो किस पे अप्लाई होगा, रिजल्ट इस पर आएगा। ठीक है, दूसरे इफेक्ट को करेगा, बस ये समझें कि आप दे रहे हो पेरेंट को पैडिंग दे रहे हो और इफेक्ट इस पर आएगा, चाइल्ड पर आएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा ये बॉक्स भी इंक्रीज होगा। अब मैं पैडिंग जैसे जैसे इंक्रीज करता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पे, हमने वहां पर गौर तो नहीं किया था। पेरेंट पर आता हूँ और पेरेंट पर कहता हूँ कि पैडिंग बढ़ाओ, टॉप से जरा बढ़ा लो, टॉप से बढ़ाओ, एक मिनट इसको कर देते हैं 0 px, 0 px, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 300 px अपनी पैडिंग बढ़ाओ। तो अब देखिएगा साइज यहाँ तक है, जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखें पैडिंग 300 px भी तो बड़ी, लेकिन इसने अपनी हाइट भी बढ़ा ली। यही काम अगर हम इसको अब अलाउ कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, भाई जितनी मेरी विड्थ और हाइट है उसमें रहकर काम करो, और देखो ये पैडिंग दूर हुई और ये आपके पास। ओके जी, फी मानिल्लाह, तो फिर एंड करते हैं।